Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Atikur Rahman, VTC teacher. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session. Students, today we are going to learn about congruence of triangles in standard 8 in mathematics subject. So let us start by this presentation. तो बच्चों, आज के सेशन में हम यहाँ पर मुसल्लसों की मुतमासिलत के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें हम यहाँ पर सबसे पहले कुछ जो मालूमात हासिल करने वाले हैं उसके बारे में देख लेते हैं कि आज के सेशन में हम क्या देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मुसल्लसों की मुतमासिलत के बारे में, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, फिर उसके बाद में हम यहाँ पर एस टेस्ट, मुतमासिलत की ज़िल आज़माइश, उसके बाद मुतमासिलत की ज़िल आज़माइश जिसे हम SAS टेस्ट कहते हैं, उसके बाद मुतमासिलत की ज़िल आज़माइश जो कि ASA टेस्ट कहलाती है, उसके बाद AAS या SAA टेस्ट यानी कि मुतमासिलत की ज़िल आज़माइश, और हाइपोटेनस साइड टेस्ट मीन्स मुतमासिलत की वितर ज़िला आज़माइश के ताल्लुक़ से आज के सेशन में यहाँ पर मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपने इससे पहले की जमातों में देखा है कि जो अशकाल एक दूसरे पर पूरी तरह जो है तो मुंतबक हो जाती है, इन्हें मुतमासिल अशकाल कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पर ये एक मुसल्लस देखी है। इस मुसल्लस पर अगर ये मुसल्लस हम देखते हैं कि अगर ये मुसल्लस इस मुसल्लस पर रख दी जाए तो आप देखते हैं कि ये मुसल्लस जो है तो इस मुसल्लस को पूरी तरह से ढाँप लेती है अपने, ठीक है। तो इस तरह की जो अशकाल होती है इन्हें मुतमासिल अशकाल कहते हैं। So the figure which exactly coincide with each other are called congruent figures, as you observed on your screen. So the segment of equal length are congruent and the angles of equal measures are congruent. तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि जिन क़ितात ख़त की लंबाइयाँ मसावी होती हैं इन्हें मुतमासिल क़ितात ख़त कहते हैं, और इसी तरह से मसावी पैमाइशों के ज़ाविये जो है तो मुतमासिल होते हैं। इस तरह से हमने इससे पहले के सेशन में मालूमात हासिल की है। तो बच्चों अब यहाँ पर देखते हैं हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में, यानी मुसल्लसों की मुतमासिलत के ताल्लुक़ से। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ये एक मुसल्लस ABC है और एक मुसल्लस PQR है, ठीक है। ये एक दूसरी मुसल्लस PQR है, ठीक है। तो इन दो मुसल्लसों की रासों की जोड़ियाँ बनाने को एक से एक मुताबिकत या सिर्फ मुताबिकत कहते हैं, ओके। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन मुसल्लसों को एक दूसरे पर अगर रख कर इनके रासन में 6 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम मुताबिकत को ज़ाहिर कर सकते हैं, ठीक है। मखसूस तरीके पर रखने से ही ये दोनों मुसल्लस एक दूसरे पर मुंतबक हो जाते हैं, जैसे कि हमने इससे पहले आपको बताया है। तो इस तरीके से मुंतबक होने को एक से एक मुताबिकत के ज़रिए जो है तो ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दो ट्राइंगल्स है। सो इफ़ यू ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC and this PQR on a piece of paper and cut them with a pair of scissors, there can be 6 different ways to match the vertices here for the triangles to
be placed upon each other. So the way of matching the vertices is called one-to-one correspondence between the vertices of the triangles. So we can express the correspondence between the vertices of triangle ABC and PQR in 6 different ways. Okay, तो हम देखते हैं जैसे कि यहाँ पर जो है तो मुसलस ABC है और मुसलस PQR के रासायन के दरमियान मुताबिकत को हम जो है तो 6 मुख्तलिफ तरीक़ों से यहाँ पर इस तरीके से बता सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ABC correspondence PQR, ABC is correspondence to PQR, and ABC correspondence QPR. ओके, सो इस तरह से ये 3, और फिर इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर ABC correspondence QRP, ABC correspondence RPQ, and ABC correspondence RQP. ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर जो ये 6 तरीके आपको बताए हैं, ये जिससे ज़ाहिर कर सकते हैं हम इसकी मुताबिकत को, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो 6 तरीके हैं, इन 6 तरीक़ों में से हर मुताबिकत में नज़ीरी ज़िलों की 3 जोड़ियाँ और नज़ीरी ज़ावियों की 3 जोड़ियाँ जो है तो हासिल होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि ABC कॉरेस्पोंडेंस PQR लें अगर, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें जो है तो यहाँ पर पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो मिलेंगे वो किस तरह से होंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि एंगल A is correspondence to angle P, and angle B is correspondence angle Q, and angle C correspondence angle R. ठीक है, तो हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि अगर हम जो है तो मुताबिकत यहाँ पर ABC की PQR से मुताबिकत लेते हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नज़ीरी ज़ावियों की जो जोड़ियाँ यहाँ पर बनी हैं, इसमें देखा हमने कि ज़ाविया A की मुताबिकत ज़ाविया P से है, जैसे शक्ल में आप देख रहे हैं। इसी तरह से ज़ाविया B की मुताबिकत ज़ाविया Q से, ज़ाविया C की मुताबिकत ज़ाविया R से। ठीक है, अब इस तरह से हमने यहाँ पर ये नज़ीरी ज़ावियों की जो है तो जोड़ियाँ देखिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, नज़ीरी ज़िलों की जोड़ियाँ हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि ज़िला AB जो है तो इसकी मुताबिकत ज़िला PQ से, एंड साइड BC कॉरेस्पॉन्डेंस साइड QR, साइड AC कॉरेस्पॉन्डेंस साइड PR, इस तरह से। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों इस तरह से कि इन ईच ऑफ 6 कॉरेस्पॉन्डेंस says we get 3 pairs of corresponding sides and 3 pairs of corresponding angles. Okay, if we take ABC correspondence PQR, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि अगर मुताबिकत जो है तो मुसलस यहाँ पर ABC की PQR के लिहाज से मुसलस एक दूसरे पर पूरी तरह मुंतबक हो जाए, तब दोनों मुसलस एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। इफ़ फॉर द कॉरेस्पॉन्डेंस ABC PQR the triangles exactly coincide with each other, then the ABC triangle
and PQR triangle are congruent to each other and is written as you know that, as you've seen on early slide. And now we'll move for the टेस्ट ऑफ कॉन्ग्यूरेंस. यहाँ पर अब हम देखेंगे कि मुतमासिलत की आजमाइश क्या है. सो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर मुसल्लस है और दो मुसल्लसों की मुतमासिलत को ज़ाहिर करने के लिए इसके तमाम 6 अज्जा की मुतमासिलत बताने की ज़रूरत नहीं होती आमतौर पर. ठीक है, एक मुसल्लस के 3 मखसूस अज्जा, दूसरे मुसल्लस के 3 नज़ीरी अज्जा मुतमासिल हो तो बकिया 3 अज्जा की जोड़ियाँ भी एक दूसरे के मुतमासिल होती है. ठीक है, यानी मखसूस अज्जा मुतमासिलत की आजमाइश का तयन करते हैं. ठीक है, तो जिन दिए हुए 3 अज्जा से मुसल्लस की एक और सिर्फ एक शक्ल बना सकते हैं वही अज्जा मुतमासिलत की आजमाइश का तयन करते हैं. इन्हें मुसल्लसों की मुतमासिलत की आजमाइश कहते हैं आमतौर पर. ठीक है, सो द ग्रुप ऑफ 3 पर्टिकुलर कंडीशन विच आर सफिशिएंट for the congruence of 2 triangles is called test for the congruence of a triangle. ओके, इस तरह से अब हम यहाँ पर देखते हैं. सबसे पहले टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स में यहाँ पर हम SSS टेस्ट के बारे में यहाँ पर सबसे पहले मालूमात हासिल करते हैं. ओके, सो इन triangle ABC and triangle RST which is on your screen. So we are observing here SSS test. Okay, if for the given correspondence of vertices of 2 triangles, 3 sides of one triangle are congruent with the 3 corresponding sides of the other triangles, the 2 triangles are congruent. तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि दो मुसल्लसों के रासों की किसी दी हुई मुताबिकत के लिए जब एक मुसल्लस के 3 ज़िले यहाँ पर हम देख सकते हैं, सो दूसरे मुसल्लस के नज़ीरी ज़िलों की मुतमासिल हो तो दोनों मुसल्लस मुतमासिल होते हैं. ठीक है, यहाँ पर हम जो है तो ये जो शक्ल यहाँ पर देख रहे हैं इसकी मदद से हम यहाँ पर इसे समझ सकते हैं. ओके, लेट अस ट्राई एंड टू अंडरस्टैंड दिस टेस्ट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग figures as you are observing on your screen. So here you can see triangle ABC and triangle RST. So ABC correspondence RST. So you can observe here that the AB is congruent to segment RS. Okay, and segment BC, this one is congruent to segment ST, this one. Okay, so you can see here that BC is congruent to ST and angle and segment AC is congruent to segment RT. Okay, like this. So according to SS test, so segment AB is congruent to segment RS and segment BC is congruent to segment ST.
So according to SS test, triangle ABC is congruent to triangle RST. तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि जिल आजमाइश की बिना पर जो मुसल्लस ABC है वो मुसल्लस RST के मुतमासिल है, इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हमने अभी ऑब्ज़र्व किया है मुतमासिलत की जिल आजमाइश का, जिसे हम SSS टेस्ट कहते हैं। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे मुतमासिलत की जिल आजमाइश के बारे में, SAS टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो मुसल्लसों के रासों की किसी दी हुई मुताबिकत के लिए एक मुसल्लस के दो अज़ला और इनको शामिल करने वाला ज़ाविया बिलतरतीब दूसरे मुसल्लस के दो नज़ीरी अज़ला और इनको शामिल करने वाले ज़ाविये के मुतमासिल हो तो वो मुसल्लस एक दूसरे के मुतमासिल होंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं इन दो फिगर्स का, अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, in a triangle KLM and triangle PQR. So you can see if for the given correspondence of the vertices of two triangles, two sides and the included angle of one triangle are congruent with the corresponding sides and included angles of the other triangles respectively, then the two triangles are congruent. Okay, so let us try to understand this test with the help of the above figures. So in triangle KLM and triangle PQR, let KLM correspondence PQR. So you will see here that KL, this one is congruent to segment PQ and angle MKL, this angle is congruent to this angle RPQ, this angle. Okay, and segment KM, this segment is congruent to segment PR, to this segment. Okay, so you can see that by SAS test, triangle KLM is congruent to triangle PQR. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों इस तरह से कि ये जो मुसल्लस है PQR, ये मुतमासिल होगी मुसल्लस KLM के जिल आजमाइश के तहत। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर SAS टेस्ट देखा है। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बात करेंगे ASA टेस्ट के बारे में। ठीक है, यानी मुतमासिलत की जिल आजमाइश के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे कि आप यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इन दो मुसल्लसों को, तो इसमें देखेंगे आपके दो मुसल्लसों के रासों की किसी दी हुई मुताबिकत के लिए जब एक मुसल्लस के तीन ज़िले दूसरे मुसल्लस के नज़ीरी ज़िलों के मुतमासिल हो तो दोनों मुसल्लस मुतमासिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले ASA टेस्ट के बारे में। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि if for the given correspondence of the vertices of two triangles,
two angles and the included side of one triangle are congruent with the corresponding angles and the included side of the other triangle respectively, then the two triangles are congruent. Okay, so let us try to understand this test with the help of the figure here. So you can see here that in a triangle LMN and triangle PQR, let LMN correspondence PQR. So you can see here that the this angle LNM is congruent to angle PRQ, and side LN and side LN, this side is congruent to side PR. Okay, so angle L, angle M, this angle MLN is congruent to angle QPR, to this angle. Okay, so you can see here, thus by ASA test, triangle LMN is congruent to triangle PQR. ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि ASA टेस्ट यानी ज़िल आजमाइश के तहत यहाँ पर हम देखें कि जो मुसलस LMN है वो मुतमासिल होगी मुसलस PQR के, इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं AAS टेस्ट और SAA टेस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम जो है तो ज़िल आजमाइश कहते हैं जिसे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे कि इन दो मुसलसों का मुशाहिदा कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखें कि दो मुसलसों के रासों की किसी दी हुई मुताबिकत के लिए एक मुसलस के दो ज़ाविये और इनको शामिल न करने वाला ज़िला बिलतरतीब दूसरे मुसलस के दो नज़ीरी ज़ाविये और इनको शामिल न करने वाले नज़ीरी ज़िले के मुतमासिल हो, तो दोनों मुसलस एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। ओके, सो इन AAS test, if for the given correspondence of vertices of two triangles, two angles and the side adjacent to one of the angles, not the included side of two angles are congruent with the corresponding two angles and the side adjacent to one of the angles, not the included side of two angles respectively, then the two triangles are congruent. So let us try to understand this test with the help of the figure. So in triangle ABC and PQR, let ABC correspondence PQR, so angle ACB, angle ACB, this angle is congruent to this angle, angle PRQ, and angle BAC, angle BAC, this angle is congruent to angle QPR. Okay, and you can see here the side
AB, this side is congruent to side PQ to this side. Okay, so side AB is congruent to side PQ. साइड ए बी मुतमासिल होगी साइड पी क्यू के। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि ज़ा आजमाइश की बिना पर कि मुसल्लस ए बी सी मुतमासिल होगी मुसल्लस पी क्यू आर के। ओके, बाय ए एस टेस्ट triangle ABC is congruent to triangle PQR. Okay, like this. And now we'll move for the last test here, and that is hypotenuse side test. Okay, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो वितर ज़िला आजमाइश के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ भी आप दो कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लसों का मुशाहिदा कर रहे हैं जो कि कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस के लिए होता है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लसों की मुतमासिलत के लिए जो है तो जो आजमाइश इस्तेमाल की जाती है, इसके अलावा हम एक आजमाइश का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, वितर ज़िला आजमाइश कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके अंदर जो है तो दो कायमा मुसल्लसों या दो कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लसों के रासों की दी हुई मुताबिकत के लिए एक कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस का वित्र, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं का वित्र, और एक ज़िला जो है तो ये बिलतरतीब जो है तो दूसरे कायमतुज़्ज़ाविया के वितर और उसके नज़ीरी ज़िले के मुतमासिल हो तो वो दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। ठीक है, so for the congruence of two right angled triangles, all the three tests which we already observed here are useful. Besides, we can use one more test known as hypotenuse side test. Okay, so if for the given correspondence of the vertices of two right angled triangles, one side and the hypotenuse of one triangle is congruent with the corresponding side and the hypotenuse of the other, the two right angled triangles are congruent. Okay, so let us understand this test with the help of this figure. So you can see here the right angled triangle LMN and the right angled triangle PQR. Let LMN correspondence RQP. So angle M and angle Q are right angles here. So you can observe here that these are the right angled. So hypotenuse LN is congruent to hypotenuse RP here. ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो वित्र है, यहाँ पर वित्र LN जो है तो मुतमासिल है वित्र RP के, और इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो सेगमेंट MN है ये सेगमेंट जो है तो ये QP इस सेगमेंट के मुतमासिल है। ओके, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट एंगल LMN is congruent to angle RQP। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों के वितर ज़िला आजमाइश की बिना पर जो मुसल्लस LMN है वो मुतमासिल होगी मुसल्लस RQP के, इस तरह से।
تو بچوں اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس طرح کے مزید ویڈیو ملیں گے آپ کو، تو اس کے لیے آپ کو نیچے جو بیل آئیکن ہے اس کو دبانا ہے۔ تو بچوں امید کرتے ہیں کہ آج کے سیشن میں ہم نے آپ کو جو یہاں پر کانگریئنس آف ٹرائنگلس اینڈ ٹیسٹ آف کانگریئنس آف ٹرائنگلس میں ایس ایس ٹیسٹ، ایس ایس ٹیسٹ اور ایس اے ٹیسٹ اور اے ایس ٹیسٹ اور ہائپوٹینس سائٹ ٹیسٹ جو سمجھایا ہے یہ آپ نے ضرور سے سمجھا ہوگا۔ تو بچوں آپ کو اس کو ریپیٹیڈلی جو ہے تو سمجھنا ہے، کیونکہ انہی جو ہے تو آزمائشوں پر مبنی جو ہے تو آپ کی پریکٹس سیٹ ہے 13.1 اور 2، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ یہ اچھے سے سمجھ لیں گے اس کے بعد ہی آپ جو ہے تو وہ ایکسرسائز کو کرنے کے قابل ہوگے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اچھے سے پریکٹس کریں، آپ سمجھے اسے، اور اس کے بعد جو ہے تو آپ پریکٹس سیٹ 13.1 اور 2 کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ کوشش کیجیے۔ السلام علیکم۔